नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारा मटेरियल और सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर है पटवारी का एग्ज़ाम। ठीक है। तो आपकी तैयारी जो इस चैनल के माध्यम से हो रही है वो पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी हो रही है और आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक लगातार मेहनत की जा रही है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अपने मतलब जो भी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं ना, मालवेयर वायरस बोम्स ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। तो मालवेयर क्या होता है? एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर। आपको तो केवल पेपर में मेलिशियस सॉफ्टवेयर दिखे, ठीक है, वो मालवेयर से रिलेट होगा। ठीक है। अब ये क्या होता है? एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म एक छतरा है, छतरी है। ठीक है। छतरा बोल दिया, छतरी है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब वायरस भी इसके अंदर इस कैटेगरी में आता है। बोम्स भी आता है, ट्रोजन हॉर्स भी आता है इस छतरी के अंदर। इसके अलावा रैंसम वेयर भी आता है। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाई वेयर, एडवेयर, ये सब के सब कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये एक मेन कैटेगरी है जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं। मालवेयर मतलब कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो दुर्भावनापूर्वक पूर्ण कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में एंटर करने के बाद क्या कर सकता है? दूसरी फाइलों के साथ अटैच करके या उनके कोड को बदल सकता है, जिससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में नुकसान हो जाएगा। सिस्टम की फाइल्स को करप्ट भी कर सकता है। ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। आपको पता है ना कि कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक है। अब जो प्रोग्राम होता है वो क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जो भी काम कराना है वो प्रोग्राम ही करता है। तो ये वाला जो वायरस है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्रामों को हार्म पहुंचाता है या ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कंप्यूटर को कुछ ना कुछ सिस्टम फाइल्स को हार्म पहुंचा सके। ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्ब्स। ठीक है। कंप्यूटर वायरस में एक चीज और ऐड कर सकती है, अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। कर सकता है। ठीक है। बॉम्ब्स जो है ये अपने आप को रिप्लिकेट ही करता है। मतलब एक ऐसा ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वायरस के जैसा है बट डज नॉट मॉडिफाई द प्रोग्राम। मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है। बस ये क्या करता है? अपनी प्रतिकृति बनाता है, रिप्लिकेट करता है खुद। एक दो तीन चार हजार लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है। तो इससे क्या होता है? जिस भी फाइल या फोल्डर के अंदर ये होता है, ठीक है, तो वहां से उस सिस्टम को स्लो करने की काम करता है। सिस्टम की प्रोसेस स्लो होगी, अपन समझेंगे भैया वायरस आ गया और अपन सोचेंगे कि अब इसको या तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कराओ या फॉर्मेट कराओ। ठीक है। क्योंकि ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को भी बता चुके थे। ये क्या करता है कि एक प्रकार का वायरस ही है जो अपने अपने सिस्टम में गुप्त तरीके से प्रवेश कर जाता है, जैसा कि आपको पता नहीं चलता। ठीक है। और जब ये प्रवेश करता है तो फिर क्या करता है? कुछ समय बाद एक्टिवेट होता है और जिसने किया है उसके पास आपके कंप्यूटर की गुप्त सूचनाएं, आईडी पासवर्ड्स को सेंड कर सकने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है। आज से 2 4 5 साल पहले ये सबसे खतरनाक कैटेगरी का वायरस बन चुका था। ठीक है। नेक्स्ट है वायरस का पूरा नाम। ही पेपर में आया है, एमपीपीएससी में ही आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। वायरस का पूरा नाम 2019 प्री एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि वायरस 2018 या 19, हो सकता है 18, 18 है शायद, है ना। वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ये इसका पूरा नाम है वायरस का। वायरस के बारे में जानकारी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को ये पढ़ना है कि कौन कौन से वायरस होते हैं। ठीक है। तो उसमें ये टाइप्स ऑफ वायरस हैं: बूट फाइल, बूट सेक्टर, फाइल डिलीटिंग, डिलीटिंग, डायरेक्टरी फैट, डायरेक्ट एक्शन, रेसिडेंट, मल्टीपार्टाइल, ठीक है, रेट्रो, पॉलीमॉर्फिक, मैक्रो, स्टील्थ, नॉन रेसिडेंट, स्पार्स, ओवरराइट, नेटवर्क, और भी ब्राउजर हाईजैकिंग, वेब स्क्रिप्टिंग,
ठीक है, और भी कई प्रकार के ये वायरस के नाम है, केवल इनके नाम आपको एक बार देख लेना है ताकि क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आप समझ सको। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वायरस जो अलग समय पे आए। 2000 में आया था आई लव यू वायरस। इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आई लव यू लिखा आने लगता था। ठीक है, तो बड़ा अच्छा वायरस था ये। फिर आता है सेकंड, कोड रेड। ठीक है, 2001 में आया। 2003 में आया एसक्यूएल स्लैमर एंड ब्लास्टर। 2004 में आया ठीक है, 2010 में आया स्टक्स नेट। फिर 2011 में आया था ट्रोजन, ये बहुत खतरनाक वायरस था। फिर 2012 में रूटकिट। 2014 में जेनरिक पप एंड नेट बॉम्ब। ठीक है, इस तरह से ये वायरस हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के, अन्ना कार्निकोवा जो एक टेनिस प्लेयर थे उनके नाम पे भी वायरस आया, और भी कई प्रकार के वायरस आए हैं। ठीक है, समय समय पर। अब अपना नेक्स्ट है टाइप्स वायरस, कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, यहाँ पे समझने की चीज ये है, जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये क्या करता है, आपके बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड को टारगेट करता है। बूट सेक्टर नाम से ही, जैसा कि नाम समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरराइड वायरस। ये क्या करता है, कंप्यूटर वायरस दैट इन्फेक्ट्स योर फाइल्स एंड डिस्ट्रॉय देम। फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और मतलब किसी फाइल को ओवरराइड करेगा, उस पर अपना कोड जमाएगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट मतलब रहने वाला, घर घर करने वाला। ठीक है, तो घर कैसे करेगा, जब वो मेमोरी में जाएगा तो ये कहाँ पे इफेक्ट करेगा, कंप्यूटर मेमोरी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्शन वायरस। ये क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि आपको पता है कोई प्रोग्राम चलेगा तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल से ही चलेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब अपन एक्सटेंशंस पढ़ेंगे फाइल के, तो वहां पे .exe कैटेगरी आएगी। ठीक है, वहां पे अपन समझेंगे, जैसे आप अपन ने पढ़ा समझा था कि सोर्स कोड को कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसी दौरान जब वो फाइल बन जाती है एग्जीक्यूटेबल, जब एग्जीक्यूट लायक बन जाती है तब बनती है .exe फाइल। मतलब जब प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं उसके बाद बनती है .exe फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिक। ये देखिए अलग 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 कलर्स में बना है, मतलब एक ही वायरस के बहुत सारे फॉर्म हैं। पॉलीमॉर्फ का मतलब ये है कि बहरूपिया, बहुत सारे फॉर्म में। ठीक है, तो ये वायरस क्या करता है, इनफेक्ट फाइल और प्रोग्राम कैसे डिफ्रेंशिएट फ्रॉम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार से दिखता है। ठीक है, फिर है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये क्या करता है, वेब पेज या वेब ब्राउजर की स्क्रिप्ट को ही टारगेट करता है। फिर मल्टीपार्टाइड वायरस। मल्टीपार्टाइड वायरस क्या करता है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्रो। ठीक है, मैक्रो वायरस क्या करता है, ये मतलब इसका कोड ऐसा होता है जो लैंग्वेज अपने सिस्टम पे है उसके जैसा ही होता है। मतलब अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम लैंग्वेज एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक। मतलब जिस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसी टाइप से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे हमारा ये बोलना है कि ये टाइप वायरस के नाम आपको बस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक पिछले क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखा है पटवारी के, इससे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा जल्दी इसको पढ़ा है, लेकिन आप एक बार जरूर देखें इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब अपन आते हैं काहे पे, ये अपन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं, वहां पे ये टर्मोलॉजी है। ठीक है, जो टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस है, हैकर क्रैकर। हैकर क्रैकर बहुत सुना है अपन ने। ठीक है, तो उसको टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं, कई प्रकार, कई सारे टाइप्स होते हैं हैकर्स के, उनकी कैटेगरी को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर, हैक्टिविस्ट और स्क्रिप्ट किडीज। ये वाला जो डायग्राम है इसमें सारी वायरसेस उसके हैकर्स के प्रकार हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एम पी पी एस सी 2017, 2018 और इसके पहले, ये बहुत फेमस क्वेश्चन था उनका। पटवारी या व्यापम का फेमस बन जाए क्वेश्चन, वो हमेशा आपसे 17-18 का पेपर उठा के आप देख सकते हो, वहां पे
हैं वो कि ब्लैक हैक मतलब एक हैकर और एक क्रैकर, इनको डिफरेंशिएट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन क्या रहता है, अपन जैसे ही अपन को हैकर दिखता है मतलब नेगेटिव सेंस अपने दिमाग में आता है कि हैक करने वाला, सिस्टम को हैक करने वाला हैकर। ठीक है, मतलब कोई नकारात्मक कार्य है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्या है कि आपको जो हैकर है वो पॉजिटिव टर्म में है। ठीक है, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है, मतलब हैकर वो है जो सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करने में मदद करता है। सिक्योरिटी कैसे प्रदान करेगा, मतलब व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर। एथिकल हैकर होता है, यही होता है आपका हैकर। ओरिजिनल हैकर होता है व्हाइट हैकर। ठीक है, मतलब आपका व्हाइट हैकर ही हैकर होता है, जबकि क्रैकर, क्रैकर क्या होता है, नेगेटिव सेंस वाला, मतलब ब्लैक हैट हैकर। बस इतना याद रखना, ब्लैक हैट हैकर, अ क्रैकर इज लाइक अ ब्लैक हैट हैकर। ये विकिपीडिया की लाइन है, हमने। ठीक है, अ क्रैकर इज लाइक अ ब्लैक हैट हैकर, क्रैकर। ठीक है, मतलब जो क्या करता है, जिसका उद्देश्य ही दुर्भावनापूर्ण कारणों से सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश करना है। मतलब सिस्टम या नेटवर्क में कोई आदमी अनाधिकृत प्रवेश कर, ठीक है, वो अनाधिकृत किया, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, मतलब अभी बता रहे हैं उद्देश्य नेगेटिव है, मतलब वो पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर डाटा को चोरी कर सकता है या करेगा, उसका उद्देश्य ही है। दूसरा है आपका जो व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर या ओरिजिनल हैकर, हैकर केवल हैकर लिखा है तो आपको व्हाइट हैट हैकर ही मानना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए के साथ कार्य करते हैं। सुरक्षा को, जैसे कंप्यूटर का नेटवर्क और कंप्यूटर प्रणाली, अभी अपन पूरा नेटवर्क के अंतर्गत ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे मोबाइल, सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपके डिवाइस या नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पुलिस को भी चोर के जैसा सोचना पड़ेगा। जो चोर है वो क्रैकर है। ठीक है, और आप यदि हैकर हो, आप पुलिस में हो, तब भी आपको चोर के जैसा सोचना पड़ेगा। और अंततः आपको वो सब लूप होल पता होने चाहिए जहां से चोर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हाइट हैट हैकर। अंतर समझ पाए व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स में। ठीक है, अब व्हाइट और ब्लैक हैट के बाद आता है ग्रे हैट। ये जो ग्रे हैट होता है ये दोनों का मिश्रण है। किसका, ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिश्रण है, जिसको गुड और बैड के बीच की चीज बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने में मदद करता है। सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने में मदद करता है। तीसरा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किडीज। किडीज मतलब बच्चा, जो अभी हैकिंग की दुनिया का बच्चा है, ये क्या करता है, स्क्रिप्ट या कोड का उपयोग करता है जो पहले से मौजूद हैं। इसके पास विशेषज्ञता का अभाव होता है, लेकिन ये केवल पुराने बने बनाए टूल्स को यूज करके हैकिंग करता है। जैसे अपन लोग करने लगते कभी कभी, है ना, अपन लगता है कि अपन हैकिंग करना सीख गए हैं, कुछ दो चार कोड पढ़े, या अभी काली काली लाइनेक्स सब सुनते होगे, काली लाइनेक्स से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी हैकिंग वैकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है ना, कुछ स्क्रिप्ट जनरेट करके करते। इसके बाद आपका रेड हैट, ग्रीन हैट, ब्लू हैट और फ्रीकर्स। ठीक है, फ्रीकर्स क्या होता है, पी जुड़ा है, पीएच, पीपल हु ब्रोक इनटू द टेलीफोन सिस्टम वर डब्ड फ्रीकर्स। ऐसे लोग जो समूह है टेलीफोन हैकिंग, टेलीफोन से जो हैकिंग होती है वो आती फ्रीकर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लू हैट। ब्लू हैट हैकर जो होता है वो कोई कंपनी हायर करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज में सुरक्षा छिद्र, मतलब लूप होल खोजने के लिए सुरक्षा पेशेवर को किया जाता है, किया गया, इसी को बोलते हैं ब्लू हैट हैकर्स, जो पेशेवर से बाहर हैं, किसी पेशेवर संगठन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें कभी भी जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हैट हैकर्स वे हैं जो हर दिन अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं, मतलब जो ग्रीन अपने कौशल में सुधार करते जा रहे हैं, स्किल्स को, हैकिंग वाली स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते जा रहे हैं, वो कहलाते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स को हैकिंग सतर्कता, हैकिंग की दुनिया के सतर्कता के रूप में जाना जाता है, मतलब विजिलेंस है ये। ठीक है, ये हैकिंग हैकिंग वर्ल्ड के विजिलेंस कौन है, रेड हैट। नाम में ही रेड रेड जुड़ा है, रेड मतलब कुछ विजिलेंस वाला काम करने वाला। ठीक है, ग्रीन में क्या था कि ये सीख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन वाले सीख रहे हैं, रेड वाले क्या कर रहे हैं, सतर्कता, मतलब विजिलेंस है ये क्या करते हैं कि ये
हैकिंग, रेड हैट हैकिंग को दुनिया सतर्कता के रूप में जानता है, ब्लैक हैट हैकर को खत्म करने का काम करते हैं। मतलब जो ब्लैक हैट हैकर है, ब्लैक हैट हैकर मतलब क्रैकर, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर मतलब क्रैकर, ये क्रैकर को खत्म करने का काम करता है रेड हैट हैकर, ठीक है। और व्हाइट हैट हैकर तो अच्छा वाला ही है, जिसको हैकर ओरिजिनल हैकर बोल रहे हैं, व्हाइट हैट ओरिजिनल हैकर, ठीक है। इसके बाद जो क्रैकर है, इसको क्या दूसरा नाम क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर, जो सबसे खतरनाक है। इनको खत्म करने का काम कौन करता है, रेड हैट हैकर। ब्लू हैट जो संस्थाओं के बाहर हैं, लेकिन संस्था जब उनको बुलाती है तो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। ग्रीन हैट हैकर्स में कौन आता है, वो जो नए नए हैं और अपने कौशल को सीख रहे हैं, न्यूबीज हैं। स्क्रिप्ट किडीज में क्या आते हैं, जो जो कुछ टूल्स का यूज करके स्क्रिप्ट किडीज में अपन सब आ जाते हैं, जो थोड़ी बहुत हैकिंग सीखी, वो बोलते हैं आपका फेसबुक पासवर्ड हम हैक करके बता दें क्या, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ऑल टाइप्स ऑफ हैकर्स कंप्लीट हुए अपने। अब अपन आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी टर्मिनोलॉजी है, 2 स्लाइड, लगभग 3 स्लाइड तक आपकी ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये बहुत काम की है। साइबर बुलिंग या साइबर स्टैकिंग, दोनों चीज, यहाँ पे बुलिंग नहीं लिखा है, बुलिंग हो सकता है बाद में हो। साइबर बुलिंग या साइबर स्टैकिंग क्या होता है कि छेड़खानी, ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी, ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी ही साइबर बुलिंग की या साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आती है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित लोग, इसमें वंचित वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। वंचित वर्ग में आपका, आप वंचित वर्ग, यदि आपने क्या बोलते हैं अपना पॉलिटी पढ़ा है तो वंचित वर्ग आप जानते ही होंगे, महिला, SC ST, विकलांग, बच्चे, ये सब किस में आती है, वंचित वर्ग की कैटेगरी में। तो इन सबको छेड़खानी के माध्यम से उनके खिलाफ या उनका पासवर्ड चोरी करना या उनको उनका पीछा करना या किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से उनको परेशान करने का काम किया जाता है, वो कहलाता है साइबर स्टैकिंग में। दूसरा है बौद्धिक संपदा चोरी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अब इसमें किसी का आइडिया चोरी करना, ठीक है, आइडिया चोरी करना, जैसे यूट्यूब पे ही अपन गाने लगा लेते हैं, ठीक है, कोई भी गाना किसी दूसरे का आइडिया है या दूसरे की आवाज को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कॉपीराइट लग ही जाता है उस पर, तो ये कहलाता है आपका बौद्धिक संपदा चोरी। फिर है सलामी अटैक, ठीक है। सलामी अटैक क्या है कि एक बड़ी रकम आपको यदि चोरी करना है तो पकड़े पकड़े जाने का चांस भी पूरा है, तो आप क्या करो, छोटी छोटी रकम, जैसे किसी के खाते में 10,517 रुपए हैं, यदि उसमें से 1 रुपये कम हो जाए, 10,516 हो जाए, तो वो कभी ध्यान भी नहीं देगा कि 1 रुपये कहाँ गया। यदि आप एक एक रुपये 1 करोड़ अकाउंटों से निकाल लें तो आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इस तरह के अटैक को बोला जाता है सलामी अटैक। फिर ईमेल बॉम्बिंग, मतलब जॉम्बी या रोबोट टूल के माध्यम, एक बॉटनेट या रोबोट होता है, उसको अगली स्लाइड में देखेंगे, उसके माध्यम से आप बहुत सारे बल्क में मैसेज भेजना, भारी संख्या में मैसेज भेजना, मैसेज ईमेल भेजना, ठीक है, ये कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। फिर आता है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग का मतलब, जैसे आप ऑनलाइन SBI की वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ एंटी फिशिंग का सबसे पहले एक पेज आता है, ठीक है। अब फिशिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक लिंक आपको शेयर कर दी जाए जिसमें आपको वैसी ही वेबसाइट दिखे, वैसा ही इंटरफेस दिखे जैसा कि ओरिजिनल होता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, और आपसे कुछ मस्का लगा के आपसे आपका ID पासवर्ड उसमें एंटर कराया जाए। जैसे ही आप एंटर करके ओके करेंगे तो आपका ID पासवर्ड हैक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फिशिंग, क्योंकि इसमें मछली को फंसाया जाता है, ठीक है। मछली कैसे फंसेगी, उसको कुछ ऐसा दिखाया जाता है जाल बना के जो असली नहीं है लेकिन असली जैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं फिशिंग। फिर आता है ब्राउजर हाईजैकिंग, ठीक है। अब ब्राउजर की सेटिंग में अनपेक्षित संशोधन, ठीक है। फिर आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग एक प्रकार का घोटाला है जिसमें अपराधी किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या किसी अन्य निर्दोष पार्टी के बहाने किसी की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। स्पूफिंग, अपराधी किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या अन्य किसी निर्दोष पार्टी के बहाने किसी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को अपन देखते हैं अलग से, ठीक है, जहां भी अपने वो अलग से पेज में देखेंगे, ठीक है। एक यदि जगह मिलती है अपन को तो अपन कोशिश करेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को समझने की, ठीक है। इसको अपन बाद में देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। बॉट,
बॉट बॉट प्रोग्राम है जो किसी एक्शन को ऑटोमेट करने में मदद करता है। मतलब बॉट किससे बना है? रोबोट से। ठीक है, रोबोट क्या करता है? ऑटोमेशन का काम, मतलब अपने आप काम करता रहता है। ठीक है, आ, जिंद जिंद समझते हो? पुराने जमाने में बोलते थे पुरानी कहानियों में कि जिंद है, वो हमेशा काम करता रहता है, उसको खाली बैठने की आदत नहीं होती। तो वैसे ही है ये बॉट है जिस जो आपके प्रोग्राम को ऑटोमेटेड करता है, मतलब हमेशा करता रहेगा, वो रहता है। ठीक है, दैट रन ओवर द इंटरनेट एंड परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, एक ही प्रकार का काम करता रहेगा। जैसे जिंद को कुछ काम दे दो तो वही काम जिंदगी भर भी करता रहता था वो। ठीक है, वैसे ही है बॉट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट नेट। इन बॉट से मिलकर बना हुआ नेटवर्क ही बॉट नेटवर्क या बॉट नेट कहलाता है। नेक्स्ट है लॉजिक बम। ठीक है, एक वायरस होता है जिसे जिसे कि सीक्रेटली सिस्टम के भीतर डाला जाता है और तब ट्रिगर होता है जब कुछ कंडीशंस इसको मिल जाती हैं। ठीक है, एक ये जो है लॉजिक बम एक टाइम बम जैसा है। एक फिक्स टाइम के बाद या फिक्स कंडीशन मिलने पर ही ये अपने आप को ब्लास्ट करता है। ठीक है, जैसा टाइम बम में टाइमर लगा देते थे, एक टाइम के बाद वो अपने आप को ब्लास्ट करता था, वैसे ही इसमें कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेष कंडीशंस मिलेंगी तब ये अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट तभी तो चलेगा प्रोग्राम, तो अपने आप को एग्जीक्यूट कब करता है? जब विशेष कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, फिर फायरवॉल अपन देख चुके हैं। ठीक है, फायरवॉल क्या होती है वैसे? नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाला डिवाइस है जो सिस्टम को अनऑथराइज यूजर तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क एक्सेस करने से बचाता है। ठीक है, एक प्रकार का छन्ना होता है, बड़ा वाला छन्ना, जो अपन नल से पानी भरते समय मोटे छन्ने से, ताकि छोटी मोटी कचरा उससे छाना जा सके। ठीक है, हर एक सिस्टम में जो विंडोज़ का हर एक सिस्टम है उसमें फायरवॉल होती है। फायरवॉल को अपन एक्टिवेट कर सकते हैं, फायरवॉल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसके कई प्रकार भी होते हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग वह कला है जिसकी सहायता से कोई दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तथा गोपनीय सूचनाएं उगलने के लिए तैयार होती है। ठीक है, अब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य करने के लिए या उसकी गोपनीय सूचनाएं उगलने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ों से ही पासवर्ड क्रैक करने का कोशिश की जाती है या आईडी पासवर्ड निकाला जाता है। जैसे सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है, कोई बंदा है, उसकी पूरी पर्सनल डिटेल आपके पास है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पत्नी का नाम, या जो भी जानकारी है, पूरी जानकारी यदि आपके पास है तो आप उसका पासवर्ड कुछ कॉम्बिनेशंस बना के बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपना पासवर्ड उसी में से कहीं से बनाएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट में बचा है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अपन HTML में का उपयोग काय के लिए करते हैं? वेब पेजेस बनाने के लिए। वेब पेजेस बनाने के लिए क्वेश्चन आ चुका है पटवारी एग्जाम 2017 में कि HTML का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे CMS है, ये बने बनाए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, बने बनाए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है? इससे आपका वेबसाइट बनाना आसान हो जाता है, वेब पेजेस बनाना आसान हो जाता है। वेबसाइट क्या है? कई सारे वेब पेजेस का संग्रह। ठीक है, फिर आ गया ब्रूट फोर्स अटैक। यह हैकिंग अटैक है जिसमें पासवर्ड और पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर सर्वर, सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट को हैक किया जाता है। पासवर्ड और पिन का पता लगाना ही ब्रूट फोर्स अटैक है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाई बेयर। स्पाई मतलब जासूस। ठीक है, और स्पाई बेयर क्या करता है? पर्सन या कंपनी के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें टारगेट को इस बारे में थोड़ी भी भनक नहीं होती, मतलब जासूसी करता रहता है ये उसकी। ठीक है, फिर है रैंसम बेयर। ये रैंसम बेयर क्या करता है? डाटा को बंधक बनाता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंसम बेयर अभी कुछ 2-4 साल पहले और होते रहते लगातार कई बार ये अटैक हो चुके हैं, बड़े बड़े लेवल, बहुत बड़े स्तर पर अटैक हुए हैं। जैसे हमारा डाटा या आपका डाटा, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, या इसको यदि कोई बंधक बना भी लेगा अपन बोलेंगे छोड़ो। लेकिन यदि सरकारी कंपनी का डाटा या सरकार का ही डाटा या रक्षा विभाग का डाटा को यदि कोई बंधक बना ले और उसके बदले फ्रौती मांगे, फ्रौती किस में मांगेगा? बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन किसी किसी भी देश के अंडर में नहीं है, मतलब बिटकॉइन स्वतंत्र मुद्रा है, तो उसमें मांगेगा फ्रौती। और यदि वो फ्रौत आपका डाटा को सुरक्षित रखना है, वापस चाहिए है, तो आपको फ्रौती देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं रैंसम बेयर अटैक।
ठीक है, डाटा को बंधक बनाना। अब रैनसमवेयर के एक उदाहरण है बनाक्राई रैनसमवेयर, ठीक है, इसका नाम बहुत चर्चा में रहा है बनाक्राई रैनसमवेयर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये है कैप्चा और रिकैप्चा, कैप्चा और रिकैप्चा, ठीक है। कैप्चा का पूरा नाम क्या है, ये बहुत लंबा सा नाम है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग, पब्लिकली कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक, एक मिनट, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट। ये कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट तो याद रहेगा, ह्यूमन और कंप्यूटर को अपार्ट अलग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये है, ठीक है। कैप्चा में क्यों किया जा रहा है कैप्चा का इस्तेमाल, ताकि कोई बॉट, ठीक है, बॉट बना के आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, इसलिए कैप्चा करवाया जाता है कि आप इंसान ही हो, ठीक है, मशीन नहीं है। इसके लिए अभी वर्तमान में रिकैप्चा आ गया है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है, गूगल ने लॉन्च किया है रिकैप्चा। इसमें आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, क्लिक करना पड़ता है बस एक बार बीच में, ठीक है, वो घूमता है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक वो समझ जाता है कि ह्यूमन है कि कंप्यूटर है, ठीक है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो अपन पढ़ ही रहे हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, फिशिंग, हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ठीक है, ये हो गया। अब अपना एक चीज छूट, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन, यहाँ पे जगह है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अपन पढ़ते हैं, ठीक है, OS मिटा दे रहे हैं, OS अटैक, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अपन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसको छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो 25,000 यूजर को, ये एक सर्वर है कंप्यूटर, ये सर्वर है MP ऑनलाइन का सर्वर, आप पटवारी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो इसमें 25,000 यूजर एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यदि बॉट बना दिया जाए, रोबोट बना के इस कंप्यूटर पे, ये क्या करेंगे, जितने बॉट हैं, बॉट क्या करेंगे, लॉगिन लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, कंजेशन बढ़ेगा और ये साइट कहाँ पे खुलेगी, कंप्यूटर पे खुलेगी इनके बॉट्स के। और यहाँ कोई ओरिजिनल जो लेजिटिमेट यूजर है, कौन सा यूजर, लेजिटिमेट, इस वर्ड को याद रखना, लेजिटिमेट यूजर, कौन सा यूजर होता है, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, ठीक है। जो ऑथोराइज्ड यूजर होता है उसी को लेजिटिमेट यूजर बोलते हैं। लेजिटिमेट वर्ड है जो साइबर सिक्योरिटी का ही वर्ड है, ठीक है, या इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का वर्ड है, इसको याद रखना है, ठीक है। लेजिटिमेट यूजर मतलब ओरिजिनल यूजर ये है, लेकिन बॉट ने इसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब ये कोई यहाँ से A, B, C, D या आप कोई भी, आप में से कोई भी इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, सर्वर, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इतना सारा कंजेशन है, इतना सारा ट्रैफिक है उस सड़क पे, मान के चलो एक सड़क है, ठीक है, उस पर इतना सारा ट्रैफिक है, जितनी क्षमता है उतना पहले से है, तो अब एक भी नया उसमें ऐड नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सर्वर डाउन वाली एरर आएगी और आप गाली बकोगे उसको कि MP सर्वर बेकार है और ये है और वो है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी क्वेश्चन MPPSC 2018-17 में आ चुका है, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले चीज पे, ठीक है, ये देखिए यहां तक हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या है आपका, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन का एक क्षेत्र है जिसमें संदेशों को संसाधित किया जाता है, जिससे अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए पढ़ना मुश्किल या असंभव हो जाए, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक प्रकार का गुप्त लेखन, जिसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में बन चुका है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब आपको संदेश भेजना है, ए को बी को संदेश भेजना है, ए व्यक्ति को, यहाँ पे बॉब है, ये यहाँ पे मान के चलो एलिस है, इसको संदेश भेजना चाह रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट है, ये भी वर्ड याद रखना, प्लेन टेक्स्ट मतलब वो वाला टेक्स्ट जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है। अब इसकी पब्लिक की है, पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 2019 एमपीपीएससी प्री पूछ चुका है। ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, आपको बस ये याद रखना, क्रिप्टोग्राफी कोई एक वर्ड है जिसमें क्या होता है कि आपका संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस संदेश को कुछ सुरक्षित, मतलब आपको टॉफी भेजना है, किसी बच्चे को टॉफी देना है तो रैपर में लपेट के दे रहे हो, या फिर आप कुछ एक डब्बे में बंद करके दे रहे हो और डब्बे की चाबी, जैसे एक सामान आपको भेजना है यहाँ से इंदौर भेजना है, ठीक है, तो आपने एक सूटकेस में बंद कर दिया और उसकी चाबी पहले ही भेज दी, तो जब वो सूटकेस बीच में कोई खोल ही नहीं सकता, या तो उसको तोड़ेगा, ठीक है, या मतलब बिना उसकी इजाजत के खोला नहीं जा सकता, जो व्यक्ति सामने वाला उसके पास चाबी है वो उसको खोल सकता है। ठीक है। तो एनक्रिप्शन मतलब उसको ताला लगा देना। ठीक है। या एनक्रिप्शन के और तरीके हैं जो आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हो कि आप कुछ गुप्त कूट कूट शब्द का उपयोग करते हो। ठीक है। जैसे 1 2 3 की जगह ABC लिख देना। ठीक है। या आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना उनको। ठीक है। तो एनक्रिप्शन मतलब उस संदेश को छिपा दिया आपने, फिर वो वाला संदेश कहलाता है सिपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, CIPHERTEXT, साइपर टेक्स्ट। पहले क्या था, प्लेन था, टेक्स्ट जो था, टेक्स्ट मतलब मैसेज, ठीक है, ये जो मैसेज था वो प्लेन था, लेकिन अब क्या बन गया, सिफर टेक्स्ट बन गया, साइपर टेक्स्ट बन गया, प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट बन गया। किसकी मदद से, की मदद से। ठीक है। बॉब की पब्लिक की मदद से एनक्रिप्शन किया और ऐसा बन गया, ये जो ऐसा था, ठीक है, बॉब स्टॉप ट्राइंग टू मेक फैच हैपन एलिस, इसको ऐसा लिख दिया। अब ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो ये चैनल के थ्रू जाएगा। अब बाद में बॉब की प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहां पे फिर प्लेन टेक्स्ट आ गया, मतलब आपका टेक्स्ट फिर से प्लेन टेक्स्ट बदल गया। देखो, प्लेन टेक्स्ट से सिपर टेक्स्ट बना और फिर प्लेन टेक्स्ट हो गया। इसमें 2 3 टर्म आपको याद रखना है, क्या, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, सिपर टेक्स्ट क्या होता है, सिपर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, बस। ठीक है। अब आपका अगला है एंटीवायरसेस। ठीक है। यहां पे कुछ एंटीवायरस कंपनीज के नाम और उनके एंटीवायरस प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इनको आपको याद करना है, कम से कम 10 से 15। हमने आपको बताया था कि आपको सर्च इंजन 10 सर्च इंजन याद करना है, 10 वेब ब्राउजर कम से कम याद करना है जो टॉप हैं। ठीक है। और या फिर जो कुछ, जैसे चाइना का कोई सर्च इंजन है, चाइना का वेब ब्राउजर है, या रसिया का है, तो इनको याद रखना है, क्योंकि ये करंट न्यूज में रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी तो अमेरिका और यूरोप में ही बन रहे हैं और कुछ इंडिया में। ठीक है। और इंडिया का कुछ फेमस हो तो उसको याद रखना है। आपको सर्च इंजन याद रखने हैं, आपको वेब ब्राउजर याद रखने हैं, आपको वायरसेस के नाम याद रखने हैं, आपको एंटीवायरसेस के नाम याद रखने हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम याद रखने हैं, क्योंकि अभी हम 2 4 जब क्वेश्चन कराएंगे आपको बताएंगे, देखो यहाँ पे ऐसा पूछ लिया, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम याद रखने हैं। ठीक है। बस कम से कम ये 5 6 चीजें एक चार्ट में बना के आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे है अबास्ट, सिमेंटिक, नॉर्टन होता है, नॉर्टन कंपनी का नाम है, नॉर्टन सिमेंटिक। ठीक। फिर है मैकेफी, एबीजी, पांडा, कैस्पर स्काई। ठीक है। ये सब के सब एंटीवायरसेस के नाम हैं। ठीक है। अब